अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्ज़ी की 9th एपिसोड के रिव्यू के साथ हाजिर हूँ। ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि हमदानी साहब अलीज़े को फ़ोन करके मनाते हैं और कहते हैं कि वो उसे घर लेने आ रहे हैं क्योंकि अलीज़े नाराज़ है, उनको पता है। और वो ये भी बोलते हैं कि शायद ने शायद तुम्हें बताया नहीं क्योंकि रज़ा की मदर जो है बार बार तुम्हारा ही पूछ रही हैं। तो इसलिए अलीज़े जो है वो एग्री हो जाती है हमदानी साहब की बात सुनकर और वो घर चली जाती है। और इतने में फिर शायरी को दिखाया गया कि वो अलीज़ा का हाथ पकड़ के उससे माफ़िया मांग रहा होता है कि उससे जो हुआ गलत हुआ, उसने उसे ऐसा नहीं करना चाहा था। उसने तो कुछ खाया भी नहीं कि था 2 दिन से, क्योंकि अलीज़ा कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि वो जो है मर जाएगा उसके बगैर, और क्योंकि उसे 2 दिन से कुछ नहीं खाया और जो उसने किया उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है, वो माफ़ी मांगता है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका दिल बहुत बड़ा है लेकिन अलीज़ा को लेकर बहुत छोटा सा हो जाता है। और जो भी कुछ उसने किया अपने किए पर शर्मिंदा है। नॉर्मली वो शर्मिंदा तो नहीं होता, बस नाटक कर रहा होता है। तो अलीज़ा फिर यही कहती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो कहता है कि जो है अच्छा ऐसा आइंदा नहीं होगा। इतने में शहरी ये कह के चले जाता है कि मैं डिनर का अरेंजमेंट करता हूँ, हम बाहर जाके डिनर करेंगे। और अलीज़ा के पास रमज़ा का फ़ोन आता है। रमज़ा यही बस को कहती है कि तुम उस साइको के पास दोबारा क्यों गई। तो अलीज़ा बस को इतना समझाती है कि शादी का घर है तो मैं बस उसी में बिज़ी हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। माफ़िया मांग रहा था शहरी मुझसे। देखिए रज़ा और की मदर और अलीज़ा शॉपिंग करके आती हैं नताशा की शादी और एंगेजमेंट की। तो नताशा यही बोलते हैं कि आप तो वलीमे तक की शॉपिंग करके आ गई हैं, जिस पर वो कहती हैं कि भाई महीने भर में शादी है। तो अलीज़ा का बता रही होती हैं कि बहुत मज़ा आया कि इसके साथ शॉपिंग करी और तुमसे तो ये बहुत ज़्यादा तंग है क्योंकि ये चाहती कि तुम जल्द से जल्द इस घर से चली जाओ। तो जिस पर अलीज़ा एक बात रोक देती, कहती नहीं नहीं आंटी ऐसा नहीं है, नताशा बहुत अच्छी है। तो जिस पर अलीज़ा फिर नताशा को ऑफ़र करती है कि तुम जो है ख़ुद अपनी शॉपिंग कर लो। नताशा बोलती है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, आजकल बिज़नेस मीटिंग चल रही है, वरना मैं तो दुबई से शॉपिंग करके आती। तो जिस पर अलीज़ा कहती है कि हाँ तुम चली जाओ दुबई से शॉपिंग के लिए। तो जिस पर नताशा और शहरी बात कर रहे होते हैं कि हम दुबई जा रहे हैं, यानी कि अलीज़ा और शहरी दुबई जा रहे हैं तो वो लोग शॉपिंग कर लें नताशा की। लेकिन शहरी मना करता है, कहता है नहीं हम अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं, हम शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे। तो जिस पर नताशा की सास कहती हैं कि हाँ भाई इसको तो तुम जो है शॉपिंग पे नहीं लेके जाना, क्योंकि इसने लीज़ा को मैं जब शॉपिंग पे लेके गई हूँ तो इसने फ़ोन कर कर के तंग कर दिया। हाँ मैं खैर। और इस पर जो है शायरी कहता है कि जो है कि बस मेरी बेगम हाँ कर दे तो फिर मैं कल ही की टिकट बुक करा कर दुबई ले जाऊँ, क्योंकि दुबई का मौसम काफ़ी अच्छा है। तो जिस पर रज़ा की मदर बोलती हैं कि भाई तुमने तो बड़ी जल्दी ही शायरी को अपनी मुट्ठी में कर लिया, लीजिए ऐसा क्या किया है। तो नताशा बोल देती है कि इसने जिस तरह से आपको मुट्ठी में किया इस तरीके से हर किसी को इसने अपनी मुट्ठी में कर लिया। जिस पर रज़ा की मदर नताशा से कहती हैं कि तुम तो टिपिकल नंदो वाले जुमले बोल रही हो यहाँ पर। ये तो बहुत अच्छी, इसका दिल तो बहुत साफ़ है। जिस पर इन लोग की बस बातचीत ख़त्म होती है और सब जो है रूम से चले जाते हैं। और शेरी और लीज़ा जैसे अपने दुबई का प्रोग्राम बनाते हैं कि दुबई जाना है, और लीज़ा यही कहती है कि वो सारी प्लानिंग करेगी, अपने कज़न से भी मिलने जाएगी। और नेक्स्ट बस यही दिखाया गया है कि लीज़ा शेरी दुबई चले जाते हैं और शेरी बस लीज़ा को ये कहता है उसकी मर्ज़ी, जहाँ जहाँ वो जाना चाहे, जहाँ घूमना चाहे वो वहीं लेके जाएगा अपने कज़न के यहाँ। लीज़ा बैठी हुई होती है और ये लोग सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो इनकी कज़न की वाइफ़ कह देती है, यानी कि इसकी भाभी कह देती हैं कि अलीज़ा अभी तो तुम्हारी फ़ैन्स आने वाली हैं, जो तुम्हारे टैग टैग की फ़ैन है वो सब आने वाली हैं, तुम्हें वो बहुत पसंद करती हैं। शहरी ये बात सुन के काफ़ी जेलस फ़ील करता है और फिर अलीज़ा को बहाना बनाकर ये कहकर कि मेरा दोस्त यहाँ रहता है दुबई में, अगर तुम कहो तो मैं उससे मिलने चला जाऊँ। तो अलीज़ा उसको इजाज़त दे देती है कि हाँ हाँ फ़ौरन, लेकिन जल्दी मिलने के आ जाना। हैरी तो लीव लेके चला जाता है और फिर अलीज़ा की काफ़ी फ़ैन्स आ जाती हैं, उसके फ़ोटोज़ वगैरह लेती हैं और अलीज़ा काफ़ी खुश होती है और शहरी का फिर इंतज़ार कर रही होती है। नेक्स्ट सीन दिखाया गया अलीज़ा की मदर का, वो रमज़ा से बोल रही होती है अलीज़ा कितनी खुश थी ना अपनी फ़ोटोज़ के अंदर। तो जिस पर रमज़ा कहती है खुश लग रही थी, तो जिस पर वो कहती हैं कि तुम तो बस अपनी बहन की घर तुड़वाने में बिज़ी रहती हो, तुमने कहीं पढ़ लिया लिख लिया, कभी अच्छा नहीं बोलती हो, वहीं जो पढ़ा लिखा कहीं पर भी सोशल मीडिया पर उसी के बारे में उल्टा पुल्टा अपनी सोचें निकालती रहती हो। कभी अच्छा बोल लिया करो अपनी बहन का, कभी खुश हो जाया करो, उसमें भी उसे अपनी ज़िंदगी के कैनवस में खुद रंग भरने दो, उसके मामले में ना बोले। वैसे रमज़ा की जो थिंकिंग लाइक के कहीं पे कुछ पढ़ लिया और वैसे सोचने लग गई, ये थिंकिंग तो मेरी भी है। बट उनकी मदर सही कह रही हैं कि उसको खुद समझने दो हर चीज़ को, कि क्या किस तरह से चीज़ है, किस तरह से सेटअप करना है। नेक्स्ट बस इतना ही दिखाया गया है कि अलीज़ा काफ़ी परेशान हो रही होती है, बार बार शहरी को फ़ोन कर रही होती है क्योंकि शहरी अभी तक नहीं आया, तो काफ़ी टाइम हो चुका होता है उसको गए हुए। और शायरी का फ़ोन भी ऑफ जा रहा होता है और उसके कज़न उसको बोलते हैं कि तुम टेंशन ना लो, मैं फ़ोन करता हूँ, लेकिन जब वो ट्राई करते तो फ़ोन स्विच ऑफ ही जा रहा होता है।
यही सोच रहे होते हैं कि वो एंजॉय कर रहा होगा अपने फ्रेंड के साथ। क्या हो गया तो 5 घंटे हो गए हैं, लेकिन ये कज़न्स जो होते हैं लीजे के, वो ये कह के चले आते हैं कि हमें शादी में जाना है, हम शादी में जा रहे हैं, तुम यहाँ शादी का इंतज़ार करती रहो। तो जिस पर लीजे कहती है ठीक है, और फिर ये घर से बाहर निकलते हुए इसके कज़न ये कह देते हैं कि बस दौलत देखी और माँ बाप ने शादी कर दी, कैसे छानबीन भी नहीं करी इस लड़के की, कैसे लड़के से शादी कर दी। नेक्स्ट डे के लीजे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, रो रही होती है क्योंकि शायरी का फ़ोन ही लग रहा होता। अब बाई चांस शायरी का फ़ोन लग जाता है तो शायरी को वो बोलती है कि तुम कहाँ हो, यहाँ पे क्यों नहीं आए। तो शायरी गुस्से में इतना कहता है कि तुम अपने फ्रेंड से एंजॉय करो, मेरी मर्ज़ी, जब मैं आना होगा आ जाऊँगा। अलीजा कहती क्या मतलब है तुम्हारी मर्ज़ी। बस शायरी इतना ही कहता है कि तुमने भी मुझे यही कहा था ना, मेरी मर्ज़ी, जब मुझे आना होगा मैं आ जाऊँगी। तो अलीजा कहती है कि शायरी मैं यहाँ बहुत एम्बेरस फील कर रही हूँ, बहुत मुझे परेशानी हो रही है और बहुत ज़्यादा मतलब कि बेइज्जती सी हो रही है यहाँ पर। तो लेकिन शायरी उसकी नहीं सुनता। देखिए अलीज़ा के जो कज़न्स होते हैं वो भी शादी से वापस लौट के आ जाते हैं, अपनी नौकरानी से पूछते हैं अलीज़ा के बारे में। तो नौकरानी कहती है उन्होंने तो कुछ खाया भी नहीं है, और जब से वो रो रही हैं, बहुत परेशान लग रही हैं। तो वो दोनों कज़न्स आके पूछते हैं, यानी कज़न उनकी वाइफ भी अलीज़ा से बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ है शहरी का। तो अलीज़ा कह देती है कि वो आ जाएंगे, लेकिन वो अपने किसी काम में बिज़ी हैं। बट ऐसा करते हैं मैं चली जाती हूँ घर पर, अपने होटल पर वापस। तो उसके कज़न मना करते हैं, इतनी रात को तुम क्यों जाओगी, तुम यहीं रुक जाओ आज रात। तो जिस पर उनकी कज़न की वाइफ कह देती है कि हाँ लड़के ऐसा ही करते हैं अक्सर, कहीं ना कहीं रुक जाते, कोई परेशानी की बात नहीं है, तो हमारे घर ही रुक जाओ। और इसके कज़न का फ़ोन भी शायरी नहीं उठा रहा होता। तो वो यही कंप्लेन करते हैं और बस इतना पूछते हैं कि तुम्हारे दरमियान कोई लड़ाई तो नहीं हुई थी। तो जिस पर लीजिए कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वैसे अगर आधी रात को घर से बाहर रहने की बात की जाए तो ये अक्सर मर्द करते हैं, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मेरे भाई भी ऐसा करते हैं। तो उसमें थोड़ा परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन जो शायरी कर रहा है वो तो खैर गलत ही कर रहा है। खैर अली से रुक जाती है, इनके घर में इन्हीं के कपड़े पहन लेती है। सायरा सो नहीं पाती और फिर उठते जब इनके पास ब्रेकफास्ट की टेबल पे आती है तो ये वाइफ हस्बैंड यही बातें कर रहे होते हैं कि वो बेचारी सो भी नहीं पाई है, सही से कुछ खाया भी नहीं उसने, वो बहुत परेशान लग रही है। किसी के कज़न भी यही बोलते हैं कि शहरी को आए तो मैं उससे बात करूँगा। उनकी वाइफ उनको मना करती है किसी के फड्डे में टांग ना अड़ा। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। इतने में अलीज़ा भी फ्रेश होके आ जाती है और वो लोग उसको नाश्ता करने के लिए कहते हैं। अलीज़ा कहती है कि वो दुबई जाना चाह रही है क्योंकि ये लोग अबू धाबी में होते हैं। तो उसके कज़न उसको मना कर देते हैं कि कैसे जाओगे, टैक्सी में जाने की मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा, और अनजान जगह है मैं तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दूंगा, तुम अपने शौहर के साथ आई थी, शौहर के साथ जाओ। अलीज़ा के को ये लोग इंसिस्ट करते हैं कि ब्रेकफास्ट करो। तो अलीज़ा इनके कहने पर ब्रेकफास्ट करने बैठती है तो एकदम लैंडलाइन की कॉल आती है। तो अलीज़ा उठ के फ़ोन रिसीव करने जाने लगती है। तो इसके कज़न कहते हैं कि शायरी के पास हमारा लैंडलाइन नंबर नहीं है, उसका फ़ोन मोबाइल पर ही आएगा। इतने में अलीज़ा नाश्ता स्टार्ट ही करती है तो शायरी की कॉल आ जाती है और अलीज़ा एकदम भागी दौड़ी शायरी की कॉल रिसीव करती है। तो शायरी उसको बुला लेता है कि तुम फ़ौरन घर से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। तो अलीज़ा शिकवा करती है कि तुम सारी रात कहाँ थे, तुमने मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया इनके घर। तो शायरी इसको ये कहता है कि इसे तुम अनजान जगह पे नहीं थी, सड़क पे नहीं छोड़ा था या सहरा में नहीं छोड़ा था, तुम अपने कज़न के घर ही थी। कहती है कि इसके भाई बहुत परेशान थे। तो वो यही कहते हैं कि शायरी के एक दिन रख लिया बहन को तो परेशानी क्या बात है। इतने में लीजिए के भाई आते हैं और वो फ़ोन पकड़ के कहते हैं कि मैं शायरी से बात करना चाह रहा हूँ। शायरी को बोल देते हैं ये जो तुमने मेच्योर हरकत की है, जानबूझ के किया, गलती से की है, बहुत बुरी बात थी। तो शायरी फ़ोन कट कर देता है। इतने में अलीज़ा भी जो है चली जाती है शायरी के साथ गाड़ी में, और गाड़ी में जब जाती है तो शायरी अजीब तरीके से कार ड्राइव कर रहा होता है। अलीज़ा पूछती भी है क्या रीज़न है, इस तरह से क्यों गुस्सा कर रहा है, क्यों अजीब तरीके से कार ड्राइव कर रहा है। तो शायरी बोल देता है कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है कि मैं तुम्हारे घर में आई, तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, तुम्हारी माँ के पाँव पकड़े, और उसके बाद जब तुम्हें आने होगा तो तुमने कैसे बोल देता कि मेरी मर्ज़ी, मैं जब आना चाहूँ। तो इसलिए अब मेरी मर्ज़ी के मैं तुम्हारी भाई के घर तुम्हें छोड़ के गया, तो मेरी मर्ज़ी है ना कि मैं जब भी आना चाहूँ। तो अलीज़ा कहती है कि अच्छा तो इस पर क्या मसला है। तो अलीज़ा बोल देता है, शायरी बोल देता है कि तुम्हारे भाई ने जितनी मेरी बेइज्जती की उनको मेरी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो अभी फ़ोन लगाओ और माफ़ी मंगवाओ वरना मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। तो अलीज़ा अपने भाई को यानी कि कज़न को फ़ोन करती है और बोल देती है कि आप मेरे शौहर से माफ़ी मांगे, वो मेरा शौहर है, आप मेरे भाई ज़रूर है लेकिन वो मेरा शौहर है। तो इसके भाई जो है माफ़ी मांग लेते हैं शायरी से कि जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो शायरी फिर नॉर्मल हो जाता है। देखिए ये लोग सीधा पाकिस्तान आ जाते हैं। लीज़ा अपने घर भी आ जाती है, यानी कि हमदानी साहब के घर पर। हमदानी साहब उससे पूछ रहे थे तुम लोग तो 1 हफ़्ते के लिए गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें अपसेट देख रहा हूँ और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, ये क्या हुआ कि तुम लोग सारी अपनी छुट्टियाँ बर्बाद करके आ गए। तो अलीज़ा पहले तो मना करती है कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर वो कुछ बताने की कोशिश करती तो इतने में शहरी आ जाता है और उसको पर्स ढूंढने का कहता है। और जब अलीज़ा बाहर आती है उसके पास जाती है तो वो अलीज़ा को धमकी देता है कि मेरे डैड को कुछ बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा।
होगा। नेक्स्ट ये होता है कि अलीज़ा जो है बहुत रोती है रूम में जाकर, और इतना रोती है कि वो सब पास्ट याद कर रही होती है, मतलब दुबई का याद कर रही होती है कि ये कैसे वापस आए। कि जब अलीज़ा के साथ प्लान बना रहा था शहरी, और अलीज़ा बोली थी हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे एक साथ घूमेंगे, तुम मुझसे लड़ना नहीं। और फिर शहरी कहते हैं हाँ तुम्हारी पसंद की हर जगह पे जाएंगे, जहाँ तुम बोलोगे वहाँ जाएंगे। कितने खुश थे जाने से पहले, और फिर जब वहाँ पे गए और जो वाक़या उसके बाद जो है अली शहरी ने फ़ौरन कहा कि हम कल ही वापस जा रहे हैं। तो अलीज़ा यही बोलती है कि हमारा तो इतना नुकसान हो जाएगा, मतलब हम होटल में यहाँ रहे भी नहीं, और कितनी जगह जगह घूमने आए थे, होटल का किराया भी बर्बाद होगा। शहरी ये कहता है कि तुम्हारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं मेरे हो रहे हैं। तो अलीज़ा कहती है आइंदा मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमने नहीं जाऊँगी। तो शहरी कहता है और दोस्तों चिल्लाओ। तो जिस पर अलीज़ा कहती है कि तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम वैसे नहीं हो जैसे होना चाहिए था। तो शहरी कहता है कि तुम एयरपोर्ट से सीधा अपने घर जाओगी या मेरे घर जाओगी। तो अलीज़ा को इस पर भी गुस्सा आ जाता है, मतलब शहरी बहुत बदतमीज़ी करता है, इतनी बदतमीज़ी कि दुबई से डायरेक्ट वापस पाकिस्तान आ जाते हैं, घूमते फिरते भी नहीं है, मतलब पूरी छुट्टियाँ बर्बाद होती हैं। और अलीज़ा का मूड भी पूरा ख़राब हो जाता है। इतना दिखाया गया, अलीज़ा रो रही होती है कि इतने में शहरी रूम में आ जाता है। ये सब बोलता है कि तुम अपना को समझते क्या हो, तुम अपने कज़न के घर से जब से आई जब से अजीब सी हुई हो। तुम अपने कज़न से मिलके बड़ा खुश थी, बहुत घुल मिल रही थी, कितना मैं देख रहा था तुम्हें। और तुम काफ़ी टाइम के बाद गई थी ना अपने कज़न से मिलने, और तुम्हें तो उसी से मिलने की ज़्यादा बेचैनी थी। मतलब अभी भी वही सारे इल्ज़ाम लगा रहा होता है, अब्यूज़ कर रहा होता है कि मदर हजरा से मिलने में तुम्हें कितनी खुशी होती है। और फिर वो अलीज़ा को कहता है कि तुम्हारे कज़न के काफ़ी एहसानात होंगे तुम्हारे बाप के ऊपर। तो अलीज़ा कह देती है मेरे बाप ने कभी किसी का एहसान नहीं लिया। शायरी कहता है कि तुम्हें जो है ना या तो ऊंचे लोगों के सामने गिरना बहुत पसंद है, या फिर ऊंचे लोगों की जो है साथ ऊंचाई तक चलना का बहुत शौक़ है। मतलब जो हाई स्टेटस के अमीर लोग होते हैं उनके साथ मिलने का तुम्हें बहुत शौक़ होता है। देखो मैं कितना ऊंचा इंसान हूँ, मेरा लेवल बहुत हाई है, मैं टॉप पर हूँ। बस उठ के जाने लगती है तो शायरी उसको आवाज़ आया कहता है हेलो क्या हुआ। तो अलीज़ा कह देती है कि गलती तुम करो पछताओ मैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो शायरी क्या करता है घर चले जाता है अलीज़ा के, यानी कि अलीज़ा के मदर और फादर को उल्टी पुल्टी कहानियाँ सुना रहा होता है, और कहता है कि अलीज़ा ने ऐसा किया, अलीज़ा ने वैसा किया, हम तो 10 दिन के टूर पे गए थे और अलीज़ा की वजह से हमें ऐसे आना पड़ा। तो जिस पर अलीज़ा के फादर कह देते हैं कि हाँ मेरे कज़न का फ़ोन आया था। तो जिस पर शायरी कहता है यकीन उन्होंने मेरी शिकायत लगाई होगी, मुझे बुरा कहा होगा, सारे इल्ज़ाम मुझ पर लगाए होंगे। तो अलीज़ा के फादर कहते हैं नहीं वो सिर्फ जो है अलीज़ा की खैरियत पूछ रहा था, उसको फ़िक्र हो रही थी अलीज़ा की। तो जिस पर जो है शायरी कहता है कि हाँ वो मुझे तो थोड़ा काम आ गया था, मैं अपने दोस्त के पास गया था उससे मिलने के लिए काफ़ी टाइम के बाद। तो उसकी बच्ची बीमार हो गई थी, तो हम आधी रात को उसको हॉस्पिटल लेके भागे थे, और वहीं हॉस्पिटल में तो फ़ोन में अपना गाड़ी में भूल गया था, इसलिए नहीं पिक कर सका। लेकिन इन लोगों ने तो सर पे उठा लिया हमें, और अलीज़ा ने तो ऐसा बिहेवियर किया, यानी कि सारी झूठी कहानी सुनाकर इन लोग को इम्प्रेस कर रहा होता है। और फिर आंटी को गिफ्ट से कहता है आप लोग के लिए मैं गिफ्ट लेकर आया। अलीज़ा को तो कोई होश ही नहीं था, वो तो बस अपनी चीज़ें ख़रीदने के लिए एयरपोर्ट पे इधर से उधर घूम रही थी, वो तो आप लोग के लिए कुछ भी लेके नहीं आई, लेकिन मैं ही हूँ जो आप लोग के लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। तो जिस पर वो लोग कहते हैं कि अलीज़ा से बोलो वो सीधा घर आए। तो शायरी अलीज़ा को फ़ोन करके बोलता भी है कि तुम अपनी अम्मी अब्बू के घर आना। तो अलीज़ा मना कर देती है। तो शायरी बोलता है कि ये मना करी, तो उसकी मदर अलीज़ा की मदर अलीज़ा से बात करती है फ़ोन पर, देखो बोल देती हैं कि बेटा सीधा घर आना और तुमसे कुछ बात करनी ही है। इसके बाद अलीज़ा की कोई कोलीग आती है ऑफ़िस की, और वो कहती है कि मैम मेरी शादी हो रही है, आपके लिए कार्ड लेकर आई हूँ। तो अलीज़ा कहती है तुम शादी क्यों कर रही हो, नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन फ्रीडम। और नेक्स्ट ये दिखाया है कि अलीज़ा की मदर गुस्सा कर रही होती है अपने ही घर में कि देखो अलीज़ा अभी तक घर नहीं आई, और आपका कज़न कैसा था कि उसने अलीज़ा के साथ कैसा बिहेवियर किया, वैसे तो कभी मिले नहीं, आकर ना खैर खैरियत पूछी और सीधा उस अलीज़ा के मिलने गई तो उन लोग की बेइज्जती कर दी है, तो बहुत गलत बात है। तो जिस पर अलीज़ा के फादर कह देते हैं कि हमें सच्चाई का कुछ नहीं पता कि शायरी सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। देखिए शहरी फिर अलीज़ा को फ़ोन करके पूछा कि तुम अपने घर पहुँची या नहीं। तो अलीज़ा कहती तुम्हें से क्या मतलब, मेरा घर है, मैं जब दिल चाहेगा मैं चली जाऊँगी। और फिर अलीज़ा फ़ोन बंद करके अपने घर पहुँच जाती है। पीछे से शहरी भी आ जाता है, लेकिन शहरी चुपके चुपके बातें सुन रहा होता है। अलीज़ा बता रही होती है कि माँ इसने इतनी बदतमीज़ी की मेरे साथ कि मेरा वहाँ दम घुट रहा था, और मुझे तो एयरपोर्ट से कोई चीज़ लेनी भी नहीं थी, इवन कि मैं पानी भी ख़रीदी थी, मुझे इतनी प्यास लगी थी। तो इसने मुझे इतनी बातें सुनाई कि मैंने पानी बहुत मुश्किल से ख़रीदा। मतलब इसका बहुत चीप बिहेवियर था, और ये रात भर पता नहीं कहाँ गायब था, 2-2 दिन तक का गायब रहता, और इस तरीके से बातें बता रही होती है अपनी माँ को। तो उसकी माँ कहती है बेटा मर्द ऐसे ही होते हैं, तुम्हारे बाप भी 2-2 दिन तक गायब हो जाते थे, ऐसे ही मर्द करते हैं, और पहले ज़माने तो सेल फ़ोन भी नहीं होता था, तो हमें समझना चाहिए। तो फिर अलीज़ा कहती नहीं माँ इसने मेरी इतनी बेइज्जती कराई और भाई के घर ऐसे ही छोड़ दिया मुझे, मैं इतनी परेशान हो रही थी, और मैं जब आई तो मेरे साथ तमीज़ से बात तक नहीं की, और जब मैंने पूछा भी तो कहाँ थे तो बोल रहे दोस्त के साथ था। तो उसकी माँ यही कहती है कि तुमने उससे पूछा कि वो कहाँ था, वो कितना परेशान था, वो तुम्हारा सारा हनीमून ख़राब हुआ, और इवन ये कितने लाखों dirham खर्च हुए थे, वो
सब बर्बाद हुए। तो जिस पर अलीज़ा की मदद को समझाती हैं कि उसकी दोस्त की बेटी बीमार थी, वो रात भर उसी में बिज़ी था, तुम्हें समझना चाहिए तुम्हारी बेवकूफ़ी और जल्दबाज़ी की वजह से और तुम्हारे ये बैड बिहेवियर की वजह से उसे जो है दुबई से ऐसे ही आना पड़ा, रातों रात टिकट कैंसिल करा के। गलती तुम्हारी है, मर्द के साथ को समझना पड़ता है। तो अलीज़ा फिर बोलती है कि माँ, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती जहाँ मेरी कोई अहमियत ना हो, और मैं तो अपने घर आई तो मुझे सांस है, वरना मैं तो इसके घर में दम घुटता है। तो जिस पर इसकी माँ कहती है कि बेटा सिर्फ अपनी खुशियाँ नहीं देखते, जब शादी हो जाती है तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अभी तुम बीवी हो, बहू हो, कल को तुम माँ भी बनोगी, हर चीज़ देखनी पड़ती है, ऐसे ही रिश्ते नहीं चलते हैं, कुर्बानियों से बनते हैं। तो जिस पर रमज़ा कहती है कि कुर्बानी सिर्फ इसी को देनी पड़ेगी, शायरी कुछ नहीं दे, कुर्बानी है यार, उसकी क्या हालत हो गई आप देख रही हैं, कितनी कि परेशान हो गई है। आप लोग तो एक लड़की का जनाजा निकालने पर ही तुले हुए हैं। और अलीज़ा को कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत, तुम वही करो जो तुम्हारी मर्ज़ी आए, तुम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जियो। इसकी मदद इसको समझाती है कि देखो बेटा, वो बिन माँ का बच्चा, उसका दिल साफ़ है, चमकदार है, तुम उसे समझने की कोशिश करो, मेरे से ज़्यादा तुम्हें उसे समझना चाहिए, वो एक अच्छा इंसान है, बिन माँ का बेटा है। बस में यही डिस्कशन कर रहे होते हैं, इतने में शहरी टपक पड़ता है और शहरी कह देता है कि हाँ, मुझे से सफ़ाक इंसान की क्या अहमियत होगी, तुम्हें तो बस अपनी पड़ी रहती है, तुम्हें अपना पता होता है। और अपनी शादी को भी डांटते यानी कि रमज़ा को कि हाँ, तुम सही कही थी कि इसको तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे सांस आई है, तो तुम रहो यहीं पर अलीज़ा, मैं चलता हूँ अपने घर, हम जैसे लोगों की कहाँ अहमियत तुम्हारे घर में। और फिर वो चला जाता है। इतने में आंटी जो है रमज़ा को डांटने लगती हैं, और फिर जब शहरी घर जाते हैं तो हमदानी साहब बोलते हैं कि अलीज़ा कहाँ है। तो शहरी कहता है उसको रहने दो, उसके मैके में। तो हमदानी साहब कहते हैं तुम्हारी माँ के कुछ रिश्तेदार मिलना चाह रहे हैं उससे। तो जिस पर शहरी कह देता है कि कोई ज़रूरत नहीं किसी से मिलाने की, आपकी वो परफेक्ट बहू है ना, सो कॉल्ड, उसको रहने दो उसके घर में, बहुत बदतमीज़ है, उतराती शक्ल है, इस तरह से। और दैन उनकी मदर अलीज़ा को समझाती हैं कि उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया, वो आएंगे तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, तुम परेशान ना हो। क्योंकि अलीज़ा काफ़ी परेशान हो जाती है और रमज़ा भी उसकी हौसला अफजाई कर रही होती है। खैर, यहाँ ड्रामा एंड हुआ। चैनल सब्सक्राइब कर दें हमारा, और हमारे चैनल के अबाउट में फेसबुक और इंस्टा का लिंक है, वो भी फॉलो कर लें। अमेज़न शॉपिंग लिंक को भी शॉपिंग करें।